रुआ देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। नमस्कार, भोरे भोर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जिस तरह बिहार को लेकर के देश भर में चर्चाएं शुरू हो गई हैं और खास करके बिहार की बात करें तो बिहार को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है। कारण है बिहार के मजदूरों का बाहर फंसे रहना और बिहार के अड़ोस पड़ोस के राज्यों द्वारा अपने लोगों को वापस बुलाना। इस बात को लेकर के जहां एक तरफ विपक्ष नीतीश सरकार पर और खास करके नीतीश कुमार पर हमला कर रही है, उन्हें कई तरह की बातें कर रही हैं, कहाँ कमज़ोर हैं आप, जब हम आपके साथ हैं तो फिर किस बात की आपको चिंता है। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे ये बातें कई बार रिपीट कर दी है कि वो अभी किसी को भी बाहर से लाने के पक्ष में नहीं है। इस बीच एक खबर ने बिहार और बिहारियों को निश्चित रूप से चर्चा में ला दिया है। चर्चा है कि पहले आपने सुना होगा कि राजस्थान सरकार ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि जो भी बच्चे कोटा में फंसे हुए हैं राज्य उन्हें अपने यहाँ बुला सकते हैं। उत्तर प्रदेश ने अपने बच्चों को बुला लिया है। इसको लेकर के बिहार में चर्चा का बाजार गर्म हो गया और नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ने लगा है। इस बीच नीतीश कुमार ने पुनः रिपीट किया कि जो बच्चे जहां हैं उन्हें वहीं छोड़ दिया जाए। इसके साथ उन्होंने एक आंकड़ा भी जारी किया कि किस तरह से लोगों को, बच्चों को वो राहत पहुंचा रहे हैं और उन्होंने एक आंकड़ा 1,08,000 का जारी किया जिनको वो राहत पहुंचा चुके हैं। इन सब के बाद लगातार बच्चों का अनशन और कोटा से कई तरह के संदेश आने लगे। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हुआ वो ये हुआ कि गुजरात में हजारों हजार की संख्या में फंसे हुए बिहारी मजदूर और अन्य राज्यों के मजदूर भी हैं। उनमें से हमने खबर के माध्यम से आपको बताया था, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली थी कि 2 मजदूरों की मृत्यु हो गई थी भूख से। अब इसको लेकर के बिहार के लोगों की स्थिति भी पैनिक होने लगी थी और खास करके परिजन उनके काफ़ी चिंतित होने लगे थे। भारत लाइव को भी लगातार गुजरात से कई फ़ोन आ रहे थे, सैकड़ों फ़ोन हमने अटेंड किया और लोगों की बातें सुनी जिनमें लोग ये बता रहे थे गुजरात सरकार उन्हें हेल्प नहीं कर पा रही है और न ही बिहार सरकार से उन्हें राहत मिल रहा है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को मिला भी हो, पर जिन लोगों से हमारी बात हुई उसमें से अधिकांश लोगों ने कहा कि हमें अब तक कोई राहत नहीं मिली है और यहाँ नरकीय जीवन हम लोग जी रहे हैं। एक छोटे से कमरे में हम 10-20 लोग रहने के लिए मजबूर हैं और ऐसी स्थिति में हमें कोरोना संक्रमण होने का डर भी सता रहा है। अब आपको बता दें कि हम इस खबर को इसलिए आपके सामने सुबह सुबह लेकर के आए हैं कि जो हमारे तक सूचनाएं मिल रही, जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि गुजरात में काम करने आए हजारों हजार कामगारों को ये निर्देश मिला है कि वो अपने अपने गांव जा सकते हैं। आपको बता दें कि नवसारी के सांसद पाटिल के दफ्तर से ये मैसेज किया गया है। लॉकडाउन के बीच गुजरात के सूरत में फंसे लोगों के लिए निश्चित रूप से एक राहत की खबर हो सकती है, पर बिहार सरकार के लिए चिंता की बात जरूर है, जो ये कह रही है कि वो अभी भी किसी को भी बाहर से लाने के पक्ष में नहीं है। इस खबर के पब्लिक डोमेन में आने के बाद सूरत में लाखों की तादाद में दूसरे राज्यों के लोग रहते हैं। ऐसे में नवसारी से सांसद CR पाटिल के दफ्तर से एक मैसेज वायरल किया गया है, जो कि लोग अपने अपने गांव से आए हैं वो वाहन की व्यवस्था कर अपने अपने गांव जा सकते हैं। इस मैसेज के वायरल होने के बाद सांसद के दफ्तर में फॉर्म लेने के लिए लोगों की भीड़ जमा होने लगी और लोग फॉर्म लेकर जाने भी लगे। इस बारे में सांसद CR पाटिल ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की सूचना पर ही यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की अनुमति के बाद मुख्यमंत्री विजय रूपानी की जानकारी में यह फैसला लिया गया है। अब इस फैसले में कितनी सच्चाई है, क्या नीतीश कुमार तक ये सूचना नहीं आई है या फिर नीतीश कुमार इस सूचना को अब तक जनता से छुपा करके रखे हुए हैं। बता दें कि लॉकडाउन में फंसे सूरत के मजदूर पहले ही गांव जाने के लिए काफ़ी हंगामा कर चुके हैं। हमारे से भी बातचीत के दौरान लोगों ने जितनी भी बार हमसे गांव आने की बात कही है, हमने उतनी बार उन्हें कहा है कि जहां हैं वहीं रहें, सरकार उन्हें राहत और सुरक्षा दोनों मुहैया कराएगी। पर इस तरह की खबरें निश्चित रूप से भ्रम फैलाती हैं और चिंता का कारण भी निश्चित रूप से है। इससे पहले 2 बार सड़कों पे लोग उतर चुके हैं और बार बार सरकार से गांव भेजने के लिए वो विनती भी
कर चुके हैं। आपको बता दें कि सूरत में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों के लोग काम के सिलसिले में गए हुए हैं और वहां रहते हैं। लॉकडाउन के चलते इनके सामने रोजी रोटी की समस्या तो खड़ी हो ही गई है, इसके साथ उन्हें निर्वासन और सुरक्षित रहने की भी समस्या सामने आ गई है। ऐसे में सांसद CR पाटिल की पहल से यह सरकारी फैसला इन लोगों के लिए काफी राहत भरा साबित होगा यदि यह फैसला सरकार के तरफ से लिया गया। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ा जो समस्या है वो ये है कि क्या नीतीश कुमार को इस फैसले की जानकारी नहीं थी? क्या भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में चल रही केंद्र सरकार सिर्फ उन्हीं राज्यों को यह संदेश भेज रही है जो भाजपा शासित राज्य हैं? क्योंकि गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के एक्शन देखने को मिले हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार आखिर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? विपक्ष जमकर हमला कर रहा है। मदन मोहन झा ने कई बार ये बातें कही हैं और आग्रह भी किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि नीतीश कुमार के पास संभावनाएं कम हैं, क्षमता नहीं है, तो वो हमें आदेश दें, हम लोगों को बाहर से लेकर के आएंगे। विपक्ष ने पूरी तरह से इस बात को कहा था। उपेंद्र कुशवाहा ने भी यही बातें कही थी कि लोगों को सुरक्षित अपने जगह पर पहुंचा दिया जाए और उन्हें क्वारंटाइन करके लोगों को शांति और संतुष्टि दोनों दी जाए। इन सब के बीच आपको बता दें कि लोग इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं, वहीं मजदूरों की उम्मीद जाग गई है कि वो अपने गांव चले जाएंगे। हालांकि कोरोना और लॉकडाउन को लेकर अभी साफ नहीं है कि कब तक स्थिति सामान्य होगी। वहीं लॉकडाउन में फंसे सिर्फ सूरत के लोगों को ही घर जाने की छूट दी गई है, ये भी एक चिंता का कारण जरूर है। आप समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ बिहार सरकार कई तरह के आंकड़े पेश कर रही है, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लगातार लोगों को जहां हैं वहीं रहने की बात कर रहे हैं। इस बीच में हजारों हजार फोन कॉल्स आपने भी सुने होंगे, आप तक भी सूचनाएं जरूर सोशल मीडिया के माध्यम से आई होगी कि किस तरह से लोग वहां चिंताग्रस्त हैं और सबसे ज़्यादा चिंता उनके परिजनों की है। जो लोग कमा करके अपने घर परिवार चलाने गए थे, उनको दाने दाने के लाले पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में बिहार सरकार से बार बार आग्रह किया जा रहा था कि कोई कठोर फैसला ले, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि अगर गुजरात सरकार और गुजरात सरकार के सांसद इस तरह का फैसला करते हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने बताया गृह मंत्रालय से आई है और विजय रूपानी जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं उन्हें भी इसकी सूचना दे दी गई है, उनके जानकारी में ये सब कुछ हो रहा है, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के ऊपर शक के सुई जरूर घूम जाते हैं। कारण कि क्या नीतीश कुमार इतने अक्षम हो गए हैं कि उन्हें इस तरह की जानकारियां भी प्राप्त नहीं हो रही है? क्या गृह मंत्रालय उन तक सूचनाएं नहीं पहुंचा रहा है? इससे पहले भी एक सूचना को लेकर के नीतीश कुमार घिर चुके हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से सूचना जिस तरह से आई थी कोरोना को लेकर के, उसे भी लेकर नीतीश कुमार निश्चित रूप से घिर गए हैं कि उन्हें पहले एक्शन में आना चाहिए था। नीतीश कुमार इस बात को लेकर के भी घिरे थे कि उन्होंने सदन की कार्रवाई के दौरान लोगों को मास्क पहने हुए कर्मचारियों को और सुरक्षा में लगे अधिकारियों को मास्क पहने देखते हुए उन पर भी टिप्पणी की थी कि आप लोग झूठ मूठ के लोगों को पैनिक कर रहे हैं और लोगों में भय पैदा कर रहे हैं। अब स्थिति यह है कि वही मुख्यमंत्री पुनः लोगों को मास्क पहनने की हिदायत दे रहे हैं, निर्देश जारी कर रहे हैं कि बिना मास्क के लोग चलेंगे तो उन पर फाइन किया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार कितना ज्यादा असमंजस की स्थिति में है। कोरोना संकट ने पूरी तरह से नीतीश कुमार को लगता है जैसे एक्सपोज कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तो तय है कि कहीं ना कहीं बिहार को लेकर के जिस तरह का असमंजस का स्थिति नीतीश कुमार की तरफ से और सरकार की तरफ से पैदा हुआ है, उसे पूरी दुनिया और लोग देख रहे हैं। कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अगर इस कोरोना संकट में कोई मजबूर है तो वो है बिहारी मजदूर, जो अन्य राज्यों में कई राज्यों में फैले हुए हैं और काम के सिलसिले में गए थे, जहां उनकी स्थिति दयनीय हो गई है। सरकार जितना भी दावा कर ले, पर इस तरह की सूचनाएं जब आती हैं तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार पर प्रश्न खड़े जरूर करते हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। यदि आप हमारे साथ सीधे जुड़ना चाहते हैं तो 7 बजे शाम में आप लाइव में हमसे जुड़ सकते हैं।
हमारा आग्रह होगा कि जनप्रतिनिधि भी यदि अपनी बात रखना चाहते हैं या वो बिहार के लोगों को किसी भी तरह की कोई मदद पहुंचा रहे हैं तो हमारे सामने जरूर आएं और लाइव में आकर के अपनी बात रखें और अपना पक्ष भी रखें। साथ ही हमारा एक आग्रह और भी होगा कि जनप्रतिनिधि बिहार के बाहर फंसे लोगों को हौसला दिलाने के लिए, संतुष्टि के लिए और उन्हें धैर्य के लिए आगे आकर के उनसे बात जरूर करें। दूसरी तरफ हम आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री जी मन की बात फिर शुरू कर चुके हैं और मन की बात तो आप समझ ही सकते हैं कि जन जन की बात से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि जन जन की बात और मन की बात में बहुत अंतर होता है। अब शायद नीतीश कुमार जी भी अपने घर के अंदर 40 दिनों तक रहने के बाद अपने मन की बात कहने के लिए प्रधानमंत्री के मन की बात के बाद आगे आए। पर इतना तो जरूर है कि कहीं ना कहीं बिहार और बिहारी बहुत मुश्किल में है और इस मुश्किल की घड़ी में निकालने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के पास है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।